Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number second, first part of exercise 4.1. So what is the question? Represent the following situations in the form of quadratic equations. आपको situations दी गई हैं, मीन्स आपको statements दिए गए हैं और आपको उन्हें quadratic equations की फॉर्म में लिखना है. सोल्व नहीं करनी है, सिर्फ quadratic equations को बनाना है. तो क्वेश्चन फर्स्ट इज फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इफ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, फाइंड नहीं करनी है, हमें सिर्फ इक्वेशंस बनाकर देनी है. सो यू हैव गिवन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका एरिया कितना है. एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर और उसके बारे में बोला गया है कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस के वन मोर है. मान लीजिए कि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स. हमने एक्स ले लिया तो वो बोल रहा है कि जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, +1 होगी. मोर, वन मोर देन, +1 होगी. किससे ज्यादा होगी? +1. ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी अगर हम ब्रेथ को ट्वाइस करके और उसमें 1 प्लस कर दे तो यू विल गेट लेंथ. आपको एरिया गिवन है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है हमारी? 2x + 1 है. ब्रेथ कितनी मानी है हमने? x मानी है. और एरिया कितना है? 528 है, इक्वल टू x multiply by x, 2x + 1 and 528 is equal to 2x square plus x and 2x square plus x minus 528 is equal to 0. So this is your quadratic equation. अगर वो सोल्व करने के लिए बोलता तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते थे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दोबारा समझ लीजिए कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है और उसका एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर. लेंथ क्या बोली है उसने कि ब्रेथ के ट्वाइस के +1 है. ब्रेथ को जब ट्वाइस करके उसमें 1 मोर कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं तो यू विल गेट लेंथ. तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है एंड इजीली यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ पार्ट सेकंड इज, so this is your part second. The product of two consecutive positive integer is 306 and we need to find the integers. फाइंड नहीं करने, हमें बोला गया कि फाइंड करने हो तो उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो लगातार आते हैं. मीन्स अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर उसने बोला है तो ये होगा x और x + 1. लेकिन लेट अगर आपको उन्होंने ये बोल दिया कि आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर के लिए आप x और x + 2 लेंगे. कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे. ये होंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. बट अगर आपसे वो इवन बोल दे या ओड बोल दे तो आपको ये 2 टर्म्स लेनी है. कि अगर बोल दे कि भाई ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लीजिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे तो आपको लेने पड़ेंगे x और x + 2. इंटीजर्स का मतलब क्या है? जैसे 6 और 7 ले लिया, 4 और 5 ले लिया, तो ये हो गए आपके लगातार पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन अगर हम इवन और ओड की बात करेंगे तो 2 और 4 होगा, 6 और 8 होगा. इसमें क्या है? 2 नंबर्स का डिफरेंस है, इसीलिए जब हम ओड और इवन की बात करते हैं, बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेने हैं या पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं तो x और x + 1 लेंगे. लेकिन अगर ओड और इवन होगा तो x और x + 2 लेंगे. तब कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होकर सेम टर्म्स नहीं लेनी है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट the 2 consecutive positive integers be x हो गया एंड x + 1. देन उन्होंने बोला है कि इन दोनों जो टर्म्स हैं
ये जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका प्रोडक्ट, इनको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 306। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है तो x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 and this is your quadratic equation of question number 2 second part and that's all for this video। बाकी के बचे हुए जो भी पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।